हेलो फ्रेंड्स, बागुन्नारा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स? फटाफट कहिए बागुन्नानु। ठीक हूँ, मजे में हूँ, मस्ती में हूँ। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम लोग दो शब्द सीखेंगे। पता है क्या? बहुत बार होता है ना फ्रेंड्स, हम लोग कहते हैं ना, उफ एक काम करके मैं फंस गया, मैं ऐसा बोल के फंस गया, मैं ऐसे जाके फंस गया, मैं तो खुद फंसा उसे भी फंसा दिया। लग रहा है ना बहुत कठिन है? बिल्कुल कठिन नहीं है। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग गलती से काम हो गया या कुछ काम करके फंस गया, ये दो शब्द हम लोग आज सीखेंगे। फटाफट शुरू करें। चलिए फ्रेंड्स, यदि हमें किसी से कहना है गलती से ऐसे ही बोल दिया, ऐसे ही बोल दिया, ऐसे ही देख लिया, ऐसे ही खा लिया, ठीक है ना, मतलब कुछ इंटेंशन नहीं था, गलती से हो गया, तो उसे कहते हैं फ्रेंड्स पोर पाटुना। पोर पाटुना मतलब कोई भी चीज जब गलती से हो जाती है तो उसे कहते हैं पोर पाटुना। मतलब पोर पाटुना तिन्नानु, मतलब मैं गलती से खा लिया, मुझे खाना नहीं था। पोर पाटुना तिन्नानु। पोर पाटुना चेप्पानु, गलती से बोल दिया, चेप्पानु। और पाटुना चेप्पानु मतलब गलती से बोल दिया। यदि हमें कहना है गलती से देख लिया तो फिर बोलेंगे ना पोर पाटुना चूसानु, मतलब जब कोई गलती से कोई काम हो जाए, ठीक है ना, तो उसे कहेंगे पोर पाटुना। याद रखिए फ्रेंड्स, पोर पाटुना मतलब गलती से ऐसे ही, गलती से ऐसे ही। पोर पाटुना चेप्पानु मतलब मैं गलती से बोल दिया। पोर पाटुना चूसानु मतलब मैं गलती से देख लिया। पोर पाटुना वेल्लानु मैं गलती से चला गया, मुझे जाना नहीं था वहां, इस तरह से, ठीक है। चलिए, यदि हमें बोलना है मैंने गलती से वचन दे दिया, मैंने मतलब मुझे बोलना नहीं था कि मैं ऐसा करूंगा, लेकिन मेरे से गलती हो गई, मैं ऐसा वचन दे दिया, तो इसमें भी पोर पाटुना आएगा। मैंने तो हो जाएगा नेनु। और पाटुना मतलब गलती से माटू, माटू माटा मतलब क्या होता है, बातें होती है, ठीक है ना। इच्छानु दे दिया, इच्छानु या इच्छे सानु दोनों बोल सकते हैं। इच्छे सानु मतलब दे दिया। नेनु पोर पाटुना माट इच्छे सानु। नेनु पोर पाटुना माट इच्छे सानु मतलब मैंने गलती से उसे वचन दे दिया, ठीक है ना। नेनु पोर पाटुना माट इच्छे सानु मतलब मैंने गलती से वचन दे दिया, मेरा कोई इंटेंशन नहीं था, ठीक है। अच्छा लग रहा है ना फ्रेंड्स? बहुत यूजफुल है। अब फ्रेंड्स, ये जो वाक्य है ना, इसमें जब तक हमारे तेलुगु पे पूरी पकड़ नहीं होगी तब तक हम ऐसे वाक्यों का प्रयोग नहीं कर पाएंगे। आना जाना खाना पीना देखना जो सामान्य वाक्य है हम लोग तो उसको सीख ही लिए हैं। अब धीरे धीरे हमें जो है ना अपना लेवल को, अपना स्तर को ऊपर करना है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। मैं फंस गई, मैं फंस गई। फंस गई के लिए क्या वर्ड है? फंसने के लिए फ्रेंड्स इरक्कू। इरुक्कू, इरुक्कू मतलब फंसना होता है। मैं फंस गई। नेनु इरुक्कू पोयानु। नेनु इरुक्कू पोयानु मैं फंस गई। इरुक्कू फंसने के लिए है, पोयानु फंस गई। नेनु इरुक्कू पोयानु मैं फंस गई। क्या करें? मैडम फंसी हुई है, सीता फंसी हुई है, राधा फंसी हुई है। यदि किसी और के लिए बोलना है, ठीक है ना, सर फंसे हुए हैं, तो फिर क्या बोलेंगे? इरुक्कु पोयारू। इरुक्कु पोयारू, इरुक्कु पोयारू मतलब फंसे हैं। मैडम इरुक्कु पोयारू मतलब मैडम फंसी हुई हैं, ठीक है। या फिर बोलेंगे राधा इरुक्कु पोयारू, राधा फंसी हुई है। सीता इरुक्कु पोयारू मतलब सीता फंसी हुई है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे ना जब हम लोग इरुक्कु पोयारू बोलेंगे तो और रिस्पेक्ट के लिए हो गया, ठीक है। और इरुक्कु पोयारू बोलेंगे, जैसे राम फंसा हुआ है, तो फिर उसको क्या बोलेंगे? इरुक्कु, इरुक्कु पोयाडू, इरुक्कु पोयाडू, ठीक है। उसी प्रकार की लेडी रहेगी फ्रेंड्स, ठीक है ना। कोई भी लेडी है, राधा है, सीता है, यदि हम उसको रिस्पेक्ट देते हैं, मैडम के समान रिस्पेक्ट देते हैं, मतलब राधा जी फंसी हुई हैं तो राधा इरुक्कु पोयारू बोलेंगे। सीता जी फंसी हुई हैं तो सीता गारू इरुक्कु पोयारू। यदि हमें बोलना है फ्रेंड्स वहां पे सिर्फ लेडी है, राधा फंस गई है, रिस्पेक्ट नहीं है, इरुक्कु पोइंदी बोलेंगे। फिर इरुक्कु पोइंदी, इरुक्कु पोइंदी मतलब फंसी हुई है। इरुक्कु पोइंदी, सीता इरुक्कु पोइंदी, राधा इरुक्कु पोइंदी, बबीता इरुक्कु पोइंदी, सविता इरुक्कु पोइंदी, सोनम इरुक्कु पोइंदी, निक्की इरुक्कु पोइंदी फंसी हुई है। और यदि फ्रेंड्स, यदि हमें किसी छोटे के लिए बोलना है, ठीक है ना, लड़का है, तो फिर बोलेंगे इरुक्कु पोयाडू। जैसे राजेश इरुक्कु पोयाडू मतलब राजेश फंसा हुआ है। अनूप इरुक्कु पोयाडू, अनूप फंसा हुआ है। रोहित इरुक्कु पोयाडू, रोहित फंसा हुआ है। तो इस तरह से, लेकिन रिस्पेक्ट रहेगा तो इरुक्कु पोयाडू बोलेंगे फ्रेंड्स। तो बीच बीच में आप स्क्रीनशॉट भी लेते चले जाइए। इरुक्कु पोयाडू मतलब फंसा हुआ है, ठीक है ना, मतलब कोई बात बोले और बोल के फंस गए,
किसी को वचन दे दिया मैं ऐसा करूंगा और ऐसा बोल के फंस गए तो उसको बोलेंगे इरिक पोयारू। इरिक पोयारू मतलब फंसे हुए हैं, ठीक है ना। मैडम इरिक पोयारू, मैडम फंसी हुई हैं। सर इरिक पोयारू, सर फंसे हुए हैं, ठीक है ना। यदि बोलना है मैं मैडम को भी फंसा दी, मतलब मैं तो फंसी थी, नेनु इरिक पोयानु मैडम को भी फंसा दी, तो क्या बोलेंगे फ्रेंड्स, नेनु मैडम नी कुड़ा इरकिन चेसानु बोलेंगे फ्रेंड्स। इरकिन चेसानु मतलब मैं उन्हें भी फंसा दी। इरिकिन चेसानु, नेनु मैडम कुड़ानी इरकिन चेसानु, नेनु मैडम नी कुड़ा इरकिन चेसानु। इरकिन चेसानु मतलब फंसा दी, मैं जो है ना मैडम को भी फंसा दी। नेनु मैडम नी कुड़ा इरकिन चेसानु। तो फ्रेंड्स इरकिन चेसानु वर्ड जो है ना हमें यहाँ पे ध्यान रखना है, ठीक है ना। इरकिन चेसानु मतलब फंसा दी। यहाँ पर फ्रेंड्स इरिकुपोयानु फंस गई, इरकिन चेसानु फंसा दी, ये दो चीज को ध्यान में रखिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला है फंसी हूँ, मैं फंसी हूँ। फंसी हूँ नेनु इरकुन्नानु, नेनु इरकुन्नानु मतलब मैं फंसी हूँ। तो इरकुपोयानु मतलब फंस गई हूँ, पोयानु फंस गई, इरकुन्नानु फंसी हूँ। तो फ्रेंड्स दोनों में थोड़ा सा अंतर है, देखिएगा। इरकुपोयानु, इरकुपोयानु फंस गई हूँ, इरकुपोयानु फंस गई हूँ, और फंसी हूँ इरकुन्नानु, इरकुन्नानु, इरकुन्नानु फंसी हूँ। और मैं फंसाई हूँ, मैं मैडम को भी फंसा दी, मैं राधा को भी फंसा दी। तो नेनु मैडम नी कुड़ा इरकिन चेसानु। तो फ्रेंड्स देखिए इरकिन चेसानु फंसा दी, इरकुन्नानु फंस गई। मैं नहीं फंसूंगी, ठीक है ना। ये तो फंसने की बात हुई फ्रेंड्स। अब हमें जानना है यदि हमें नहीं फंसना है तो उसे कैसे बोलना है। तो मैं नहीं फंसूंगी, नेनु इरकोनु, नेनु इरकोनु मैं नहीं फंसूंगी। यहाँ पे बोलना है फ्रेंड्स कि मैडम नहीं फंसेंगी, ठीक है ना। इरकोदु या इरकोरु, मैडम इरकोरु मैडम नहीं फंसेगी, ठीक है। राम नहीं फंसेगा, राम इरकोडु वो नहीं फंसेगा। या फिर हमें बोलना है फ्रेंड्स पिताजी नहीं फंसेंगे, तो हम कैसे बोलेंगे, नानगारू इरकोरु मतलब वो नहीं फंसेंगे। तो फ्रेंड्स इरको तो रहेगा ही फ्रेंड्स, देखिए इस चीज को एकदम समझ जाइए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ना जब ट्रिक्स के साथ छोटा छोटा सीखेंगे ना तो हमें रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सिर्फ एक वाक्य एक शब्द हम लोग सीख लेंगे तो हमारा पूरा काम बन जाएगा। तो हमारी यहाँ कोशिश ऐसे ही रहती है फ्रेंड्स कि एक शब्द सीखिए और उस शब्द को पूरी तरह से, छोटे हो बड़े हो, लड़का हो लड़की हो, उस सब पर किस तरह से उसका प्रयोग करना है, छोटे छोटे बदलाव करके उसको सीखना है, ठीक है ना। देखिए इरकोनु, इरकोनु क्या है, मैं नहीं फंसूंगी। यदि हम बोलते हैं ऐसे इरकोरु मतलब वे नहीं फंसेंगे, इरु आ गया तो बड़े के लिए, ठीक है ना। इसी प्रकार से इरकोडु यदि रहेगा फ्रेंड्स, देखिए इरकोडु, इरकोडु का मतलब क्या हुआ, वो नहीं फंसेगा, ठीक है ना। इरकोदु वो नहीं फंसेगी। तो बस केवल रू रू दू ये सब करके हम उसे बना सकते हैं, ठीक है। यह मेरी गलती है, ठीक है ना, यह मेरी गलती, एक्सेप्ट करना है, यह मेरी गलती है। इदी ना पोरपाटू, इदी ना पोरपाटू ये मेरी गलती है, इदी ना पोरपाटू। तो फ्रेंड्स आज हम लोगों ने दो वर्ड सीखे, कौन कौन से दो वर्ड्स हुए, पोरपाटू और फिर इरुक्कू वाला, ये दो सीखे ना। तो उम्मीद है फ्रेंड्स ये दो शब्दों का प्रयोग जो है ना अब आप बहुत अच्छी तरह से कर पाएंगे ना। तो फटाफट देर किस बात की, फटाफट एक वाक्य बनाइए और फटाफट कमेंट्स करके बताइए। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।